खबर झबरेड़ा से। झबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के चलते आज झबरेड़ा विधानसभा में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। झबरेड़ा हाईवे के निकट ताज पैलेस पर हुए उद्घाटन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वीरेंद्र रावत शामिल हुए। वहीं झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति सहित मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर इस मौके पर मौजूद रहे। जहां एक और लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि हमारी लड़ाई महंगाई और भ्रष्टाचार से है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे सच की लड़ाई बताया। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी कहा कि कांग्रेस हर लोकसभा चुनाव में झबरेड़ा विधानसभा से बढ़त बनाकर चली है। इस बार भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। रिपोर्ट ओमवीर सिंह। सर, कांग्रेस पार्टी जो हरीश रावत जी के लड़के को मैदान में लेकर आई है, क्या ये अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी और जो हमारे माननीय हरीश रावत जी है, उन्होंने उत्तराखंड को जो योगदान उनका रहा कांग्रेस पार्टी में, उसी के बलबूते और होनहार प्रत्याशी, नौजवान प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस ने हरीश रावत जी की उपलब्धि और माननीय वीरेंद्र रावत जी की उपलब्धि की देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि वीरेंद्र रावत जी को टिकट देकर जो हमारी हरिद्वार लोकसभा है, इसमें उन्हें कामयाब बनाने के लिए हमारे माननीय हरीश रावत जी और हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय लिया। वीरेंद्र रावत जी को भारी मतों से हमारी हरिद्वार लोकसभा और झबरेड़ा विधानसभा में हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जाति और हमारे सभी कार्यकर्ता जिस तरीके से हमारी विधानसभा से माननीय विधायक जी की 8200 से विजय प्राप्त हुई थी, वही हम संकल्प लेते हैं कि 8500 वोटों से विधानसभा झबरेड़ा से हमारी कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। नहीं, वैसे तो हम पूरी लोकसभा का दावा कर रही है, मगर मेन तो हमारी विधानसभा का दावा होगा। नहीं तो हमारे पूरी लोकसभा के पूरे उत्तराखंड के कार्यकर्ता मेहनत लगन से पूरा कार्य कर रहे हैं। देख रही है कि जनता कैसे उमड़ रही है। छोटे से बड़ा सभी जनता अपने रोजगार भी रोजा रखकर यहाँ आ रही है। हमारे पंडित जी भी आ रहे हैं, हमारे सभी समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं। सबका साथ, सबका हाथ, यही हमारा संकल्प है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के चाहने वालों सभी क्षेत्रवासियों को, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा वासियों को आज के लोकसभा चुनाव के कार्यालय का जो उद्घाटन है, इस उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चुनावी समय है और हर कोई अपनी अपनी नीतियाँ लेकर के आता है। कांग्रेस की नीतियाँ हैं कि सबको रोजगार मिलेगा, किसान को उसका सम्मान मिलेगा, महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त लोग उनको हम मुख्य धारा में जोड़ करके उन सबका सम्मान करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने वादा किया था कि हम हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख सबको खाते में देंगे और गैस के सिलेंडर सस्ता करेंगे। लेकिन उनकी कथनी और करने में जमीन और आसमान का अंतर है। देश में, प्रदेश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। रसोई गैस इतनी महंगी है कि मजबूरी में गरीब लोग को चूल्हा जलाना पड़ रहा है। बिजली इतनी महंगी है कि बिजली के बिल इतने हो रहे हैं कि गरीब लोग बिजली के बिल भरने में का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार जो है जन नीति के जनहित से सरकार नहीं रखती है, आम आदमी से सरमाएदारों की सरकार। विधानसभा लोकसभा में कार्यालय का झबरेड़े में उद्घाटन है। यहाँ से हमारे मौजूदा विधायक हैं जाति जी, उन्होंने बहुत अच्छा जो है कार्यालय का उद्घाटन, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। हम भी रैली करके आ रहे हैं।
खेलपुर से यहाँ तक रोड शो था हमारा। और रही बात नीतियों की, तो नीतियाँ तो हमारी स्पष्ट है शुरू से, आज से 75 साल से स्पष्ट है, सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना, समानता, अब जो संविधान पर चलना। बाकी इनकी नीतियाँ ये होगी कि अब ये संविधान को खत्म करना चाहती है, सामंतवादी ताकतों को बढ़ावा देना चाहती है। हमारी नीतियाँ तो स्पष्ट है शुरू से ही। इसने कहा कि इलेक्शन का ये क्या नाम कांग्रेस का साथ नहीं दिया, क्षेत्रीय दल है उनका भी कुल मिलाकर लबो-लबाब ये है कि अगर इस बार जो है अगर क्या नाम बीजेपी की सरकार सत्ता में दोबारा आई पूर्ण बहुमत से, तो हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर। तो इस वजह से कहना है हमारा कि इस बार जो है इसे सत्ता से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि फिर दोबारा उसी जो है सामंतवाद पर चलना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा आजकल राजनीतिक दल न होकर के जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगाते हैं, उनकी लॉन्ड्री करके, उनकी सफाई करके उनको अपनी पार्टी में भर्ती करवाने के माध्यम से वो आजकल सफाई जो है वो हो गए हैं, वॉशिंग मशीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अब जो लोग अपने दामन को गंदा समझ रहे हैं वही लोग वहां जा रहे होंगे, नहीं तो जिनमें नैतिक बल है और जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का सामना कर सकते हैं वो लोग विपक्ष में हैं, वो विपक्ष का झंडा उठा करके खड़े हैं और उनकी नीति और कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सारे माध्यम उनके पास हैं। लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, लोगों के छोटे छोटे व्यापार हैं उनको तबाह कर दिया जा रहा है। जो नौकरी में हैं उनके यदि पति पत्नी में से कोई सरकारी नौकरी में है तो उनका ट्रांसफर करने की धमकी दे करके उनके पति को सम्मिलित करवाया जा रहा है। कई स्तरों पर भाजपा दबाव डाल करके दल बदल करवा रही है, लेकिन ये बसंत की ऋतु है, इसमें नए लोग आ रहे हैं, नए उत्साह के साथ आ रहे हैं, झंडे को थाम रहे हैं और आगे लेकर के चल रहे हैं। और आपने देखा कितनी अपार भीड़ इस नॉमिनेशन के इसके वक्त में है, कार्यालय के उद्घाटन के वक्त नहीं, कहीं नहीं पिछड़ रहे, बहुत आगे हैं, हम बराबर में टक्कर में हैं। और जब हम 11 दिन बाद शुरू करके टक्कर में आ सकते हैं तो आप ये समझिए कि हम परिवर्तन भी ला सकते हैं। 2024 में नई इबारत लिखेगी पार्टी, बिल्कुल नई इबारत लिखेगी, जीती और यहाँ से जीत का सिलसिला शुरू होगा जो निरंतर आगे बढ़ेगा। तो दिखाई दे रहे हैं जो हमारे सारे विधायकगण दिखाई दे रहे हैं, हमारे सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, हमारे सभी पदाधिकारी गण दिखाई दे रहे हैं। तो सारी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो अब प्रदेश में चुनाव है, अब आप कहेंगे साहब गणेश घोषयाल जी नहीं दिखाई दे रहे। अब गणेश घोषयाल जी अपना चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ हमारे साथ आएंगे? तो ऐसा नहीं है, सभी लोग जो है मिलजुल के वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ा रहे हैं और जो है मिलजुल के ही हम मेरे को जिताएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, खानपुर क्षेत्र के कई गांव के निवासी जो है बार बार मेरे पास आते हैं और ये बात कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि ये जो लापता विधायक उनका नाम रखा गया, अभी 2-3 महीने से चुनाव के लिए उठ के आए हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये लापता विधायक ने 2 साल में क्या किया सिवाय घोषणाएं करने के। उन्होंने कहा था कि वहाँ खानपुर क्षेत्र में ये 2 शुगर मिल लगाएंगे, जरा आप जाके क्षेत्र में जाके देखिए कितनी शुगर मिल लगे। उन्होंने कहा था कि ये वहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, जाके देखिए कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं वहाँ। और हमने, जहाँ तक कांग्रेस का विषय है, हमने सिडको लगाने का काम किया और जिस बिरला फैक्ट्री जिसमें लक्सर की लाइफ लाइन बदल दी उसको लगाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। वीरेंद्र जी, लेकिन जो व्यक्ति कहीं लड़ाई में नहीं होता वो अंदर बातें करते रहते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी आए। जी हाँ, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई, राहुल जी, सोनिया जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, बहुत से नेता जो है यहाँ आएंगे और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। 13 तारीख को अब बसपा जब अपने मूल जगह जहाँ से वो उभरी है वही खत्म हो रही है तो उत्तराखंड में क्या होना उनका। बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के पीछे लग के उनको डरा धमका के जो है उनको लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे कई प्रधानों ने मेरे को शिकायत की है
कि भाजपा जो है शासन प्रशासन के द्वारा दबाव बना रही है उनके ऊपर, इसलिए जो है कुछ लोग उस दबाव में आ गए। लेकिन हमारे पास नगीने हैं, हीरे हैं जो निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं और मुझे जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे।